हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.1 की बचे हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय बता चुके थे। इस वीडियो में क्या करते हैं कि दूसरी सवाल से शुरू करते हैं लगाना। पहले सवाल में 3 पार्ट था, 3 पार्ट हम बता चुके हैं। देखते हैं, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। ठीक, दर्शाना का है कि यही दर्शाना है कि इसके रूप का होगा, यही दर्शाना है। ठीक, तब देखते हैं कि जो भी इस पार्ट में है, जो इस चैप्टर 1.1 है, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही लगाएंगे। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यहाँ पे लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो R होगा हमेशा किससे, B से छोटा होगा। ठीक, R जो B से हमेशा छोटा ही होगा। अब देखो यहाँ 6q+1, तो Q का गुणनफल कौन है, Q का गुणनफल B है। यहाँ पे A को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भाजक। यहाँ पे भागफल A प्लस शेष पर, तो A का है B भाजक। तो हम B बराबर 6 ले लेते हैं, तो जो R का मान होगा, R तो हमेशा किससे छोटा होगा, B से। यहाँ पे देखो B से छोटा होगा। ठीक, तो R बराबर का हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, R छोटा होगा। अब देखो, तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर B का मान इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो B 6q, R का मान एक बार 0 ले लो। ठीक, एक बार R का मान का ले लो, 6q प्लस R का मान 1 ले लो, कामा। फिर एक बार R का मान का ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। फिर R का मान एक बार 3 ले लेते हैं, तो 6q प्लस कितना 3, एक बार 4 ले लेते हैं, तो 6q प्लस 4, एक बार 5 ले लेते हैं, तो 6q प्लस 5। ठीक, R का मान A बराबर इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि A बराबर, अगर यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ये देखते हैं कि कौन कौन सा सम होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 0, 0 अगर जोड़ेंगे तो 6q रहेगा। तो 6q बराबर, अगर इसमें से हम क्या कामन ले लें, 2 कामन ले लें, तो बचेगा 3q। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, सम है ना, देख लेते हैं। तो 6q प्लस 2, यहाँ से 2 कामन ले लो, तो क्या हुआ 3q प्लस 1। वहाँ से कामन ले लो 6q प्लस 4, तो 2 कामन ले लेंगे तो 3q प्लस 2। तो जब 2 का गुणनफल होगा तो मतलब सम संख्या होगी। जब 2 का गुणनफल होगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। जब 2 से विभाजित हुआ तो सम संख्या हुई ना। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः कि 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 का है सम संख्या है। और यही हमें दर्शाना था। का बचा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक है ना, विषम धनात्मक
पूर्णांक है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, ये सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, यही हमें लगाना था, क्या करना था कि ये दिया है कि ये दर्शाना हमें है कि ये विषम है, कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, यही दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो देखो इसमें जो ये तो भाजक हुआ ना, ये भागफल इंटू भाजक, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल किसके बराबर होगा, भाज्य बराबर होगा। तो देखो, तो यहाँ पे भागफल है तो गुणनफल किसके है, भाजक के। तो भाजक यहाँ पे कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 ले लिए हैं। तो जब भाजक 6 होगा तो शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से कम होगा। यहाँ पे दिया है ना कि क्या होगा, भाजक हमेशा बड़ा होगा किससे, आर से, मतलब शेषफल से। तो इसलिए ए बराबर, एक बार 0 ले लो शेषफल, एक बार 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, इस तरह से होगा, लेके सॉल्व कर दो। ठीक, अब आ जाते हैं अगली सवाल देखते हैं। तीसरी कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, 616 की सेना की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। किसके पीछे, 32 बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या कह रहा है कि अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, मतलब कि रो चाहिए, क्या चाहिए, स्तंभ चाहिए कि जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए कि जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक, तब इस चैप्टर में हमें किस नियम का उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही से सिद्ध करना है। ठीक, तो हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, तो कितना अधिकतम कितना स्तंभ चाहिए कि जिसमें वो मार्च कर सकती हैं। आर्मी, जो आर्मी, वो आर्मी कर रहा है ना। ठीक, तो देखो इन सबों में सबसे बड़ा कौन है, हमेशा बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखे, क्या लिखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ का होगा 0 आर के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, हमेशा छोटा ही रहेगा ना, और बी हमेशा आर से बड़ा ही रहेगा। ठीक, अब देखते हैं ए बराबर प्रथम चरण 1, तो ए का मान सबसे बड़ा का है 616 बराबर बी का मान 32 भाजक हुआ। अभी क्यू का मान निकालेंगे और आर। ठीक, तो यहाँ भाग दे लेते हैं, 616 भागे 32। ठीक, अब भाग दे लेते हैं, देखते हैं कि कै बार जाएगा। अगर 2 बार जाएगा तो 62 हो जाएगा, तो 1 बार ले जाते हैं, तो कितना 32 कितना बार जाएगा लगभग में, देखते हैं, उतारो यहाँ पे, देख लेते हैं कै बार। 1 बार तो कै बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे दे दिया था, 1 हासिल दे दिया था, तो 3 2 6। ठीक, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो 30 9 3 27 270, 9 बार ले जाते हैं। 9 दूनी के 18, 9 3 27, 27 1 28, घटा लेते हैं 8, ये तो कट गया, ये भी कट गया। ठीक, कितना बार गया है, 19 बार, प्लस शेषफल कितना बचा है 8। अभी प्रथम चरण में नहीं ना कटा पूरा, एक चरण का ले जाएंगे जब तक कि ये 0 आर ना हो जाए, तो चरण 2। अब किसमें, इसमें तो हम भाग दे लिए थे ना, अब किसमें, इसमें, इससे हम काम करें। ठीक, तो 32 में किससे भाग देंगे,
8 से कितने बार जाएगा देखते हैं। 8 से 32 कितने बार में, 8 चौक को 32 कट गया, कितने बार में, 4 बार में 0। ठीक, 8 से कट गया, कितने बार में, 4 बार में। तो कितना हो जाएगा, स्तंभ कह रहा है कि स्तंभों की संख्या की अधिकतम स्तंभ कितना हो सकते हैं। ठीक, तो स्तंभों की संख्या बराबर कितना, 8। यही क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। ठीक, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, कह रहा है कि इतने का है कि सदस्यों वाली एक सेना है और अब 32 क्या है, बैंड के पीछे मार्च करना है। इतना 32 बैंड के पीछे मार्च करना है। तो क्या किया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा के भाग दे के जितना अधिकतम जो आएगा, अधिकतम कह रहा है कि अधिकतम चाहिए हमें स्तंभों की संख्या, इस स्तंभों की संख्या अधिकतम 8। फिर चौथी सवाल का है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्या करना है, दिखाना है। ठीक, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयों का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, हमें दर्शाना है। ये चौथी सवाल है। चौथी सवाल है, कह रहा है कि इतना हमें तो दिखाना है। ठीक, तो हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही से होगा। इस चैप्टर में जो प्रश्नावली है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही से काम होगा। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि a बराबर BQ+R, जहाँ R जो होगा हमेशा B से छोटा ही होगा। हमेशा हम बता रहे हैं कि R जो होगा हमेशा B से छोटा ही होगा। ठीक, अब देखते हैं क्या है कि अभी बताएं कि इसका मल्टीपल का है, B का मान है। तो B कितना ले लेते हैं, B 3 ले लेते हैं। तो R हमेशा का होगा B से छोटा ही होगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2। ठीक, सही है ना। अब देखते हैं, अब A बराबर लिखेंगे, एक बार शेषफल 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो। तो B का कितना मान है, 3, जो भागफल Q उसी तरह प्लस, सही। 0 R का मान एक बार 0 लेना है, तो 3Q + R का मान एक बार 1 लेना है। 3Q + R का मान एक बार 2 लेना है, सही। अब देखते हैं, कह रहा है कि वर्ग करना है। ठीक, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है ना, वर्ग करके दर्शाना है। तो देख लेते हैं, 3Q का वर्ग, अगर 0 जोड़ेंगे तो वही 3Q का वर्ग देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9Q², सही। अगर इसमें से हम का कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेना, ऐसे दर्शाना है। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 3Q²। इसको का मान लें, m माना है। ठीक, तो m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3m हुआ, हमें एक ठो मिल गया, दर्शा दिए। ठीक, इसी तरह इसको देखते हैं कि 3Q+1 का होल स्क्वायर बराबर A² + B², A + B का होल स्क्वायर बराबर सूत्र का होता है A² + B² + 2AB। ठीक, दर्शा लेते हैं। तो A² का मतलब कि 3Q का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9Q² + B² का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A का मान 3Q, B गुणे B का मान 1। ठीक, अब इसको का लेते हैं, इसको इधर ले लाते हैं।
तो 3q² प्लस 6q प्लस 1। ठीक, इसमें से क्या कॉमन ले लें? अगर इसमें से हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 3 कॉमन ले लें तो 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब इसको काल मान लें यम। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1। ठीक, अब क्या बचा? अब इसको ले लेते हैं, इसका वर्क करना है। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a² का मतलब 3 3 9q² प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 3 6 दूनी के 12 q। ठीक, अब इसमें से क्या करें हम? इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिखते हैं यहाँ पे तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको सही से लिख देते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें से यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 3 तो क्या बचेगा? 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। सही। अब इसी को क्या मान लें? इसको यम मान लें। ठीक, इधर लिख लेते हैं तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस ए तो 1 बाहर ही है। अब इसको क्या मान ले हम? तो a प्लस 1। क्या हुआ? 3m या इतने के रूप में हम दर्शा दिए कि नहीं? तो क्या लिखेंगे कि किसी, ये जो सेंटेंस बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लिख देंगे कि अतः, किधर इधर लिख दें, हम बोल ही दे रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः करके नीचे लिख देना। फिर से सुनो कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है? 3m या 3 प्लस 1 के रूप का होता है। अब आ जाते हैं, देखते हैं 5वां सवाल कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब उसमें क्या था? वर्ग था। इसमें क्या है? घन है। कि कितने के रूप का होगा? कि 9 प्लस 9m या 9 प्लस 1 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप का होता है। ये हमें क्या करना है? दर्शाना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर bq प्लस r, जहाँ r जो होगा हमेशा b से छोटा ही होगा। अब कहोगे सर जी अब b बराबर ले लेते हैं 9, तो 9 से भी लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे भाजक कितना है? 9 है, तो 9 से भी लग सकता है। तो बाकी 9 का क्यू जानते हो कितना होता है? 729। ठीक, 5 का क्यू 512। तो बड़े बड़े अंक में काम करना होगा। तब देख लेते हैं कि इसका मल्टीपल फैक्टर क्या होगा। देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा लें कि जो छोटा हो जाए, छोटा में हम लोगों का काम हो जाए। ठीक, 9 से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक, अब तो 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, r का मान तब कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा। ठीक,
अगर इसका कोई फैक्टर ले लेते हैं तो b बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं तभी इससे कट जाता है ना, ठीक। तो r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2 बस। अब 3 तक तो जाएंगे नहीं, 3 तो बराबर हो जाएगा ना। अब आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि a बराबर b का मान 3, q तो उसी तरह प्लस r एक बार 0 ले लो तो 3q प्लस r एक बार 1 ले लो, 3q प्लस 2 ले लेते हैं, सही। अब इसका क्या करना है, घन करना है, तो घन कर लेते हैं। तो अगर 3q प्लस 0 अगर जोड़ेंगे तो 3q आएगा ना, तो 3q का क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग कितना होगा, घन करना ना है कि घन करना है, तो क्या हो जाएगा 3 का q 27 का होल क्यू। अगर इसमें से हम का कामन ले लें 9 कामन ले लेते हैं तो क्या बचता है 3q का होल क्यू। अब इसको क्या मान लें यम, तो क्या हो जाएगा 9m इसके बराबर हुआ। अब आ जाते हैं इसका कर लेते हैं q होल क्यू, तो 3q प्लस 1 का होल क्यू। तो इसका सूत्र होता है a प्लस b का होल क्यू बराबर aq प्लस bq प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b, ये सूत्र होता है। तो aq का मतलब 3 का q, 3q का होल क्यू, तो कितना हो जाएगा 27 का होल क्यू, ठीक। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब 1 का b का q मतलब b की जगह 1 है तो 1 का q 1 होगा, प्लस 3a का मतलब 3q, b 1 कोष्ट में a प्लस b तो 3q प्लस 1, ठीक। तो 27 q का होल क्यू प्लस, अब इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27, पहले 1 लिख लेते हैं, प्लस 3 3 9 3 27, क्यू में क्यू का गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर, ठीक। अब 9q का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q, ठीक। अब देखते हैं कितना लाना है 9m प्लस 1। अब देखते हैं इसमें से का कामन ले लें, 9 कामन ले लें तो यहाँ से बचेगा 3q का होल क्यू प्लस यहाँ से 3q का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से q, अब प्लस a1। अब इसको का मान लें यम मानना है, तो कितना हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक। अब आ जाते हैं इसका होल क्यू कर लेते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू बराबर का हो जाएगा aq का मतलब 27 का होल क्यू प्लस bq का मतलब 8 प्लस 3ab, तो 3 3 के 9 दूनी के 18, q कोष्ट में प्लस b तो 3q प्लस 2, 27 q का होल क्यू प्लस 8 प्लस इसका गुणा इसमें 18 तिहाई 54 q स्क्वायर, इसका इसमें 18 दूनी के 36 q। अब इसमें से कामन ले लेते हैं 9, तो क्या बचेगा 3q का होल क्यू प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब इसको का मान लें यम मान लें, तो 9m प्लस 8, ठीक। अब क्या कहेंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके अतः में लिखना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9 प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है, ठीक। क्या हुआ, पहला प्रश्नावली समाप्त हो गया। अगर जो
पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे, एचसीएफ निकालना बताए थे यूक्लिड विभाज्य प्रमेय से। उस जैसे कि वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है, जाकर देख लेना। ठीक, अब ये चैप्टर का हुआ, पहले प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली